सीतापुर में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, मजदूर की मौत मामले में अपडेट, सड़कों पर सफाई कर्मचारी उतर गए हैं। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ये कर्मचारी, परिजनों को मुआवजा देने की मांग। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान कल एक मजदूर की मौत हुई थी। अब ये 50 लाख रुपए और नौकरी की मांग कर रहे हैं और इन मांगों को लेकर वार्ता चल रही है। मांग पूरी होने तक शव उठाने से इन्होंने इनकार कर दिया है। एक तो गिरफ्तारी की मांग की है सोनी ज्वेलर्स कंपनी के मालिक की, और 50 लाख रुपए उस जो मृतक है उसके परिजनों को दिलाने के लिए, और 10 लाख रुपए जो गंभीर घायल है उनको दिलाने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इन जो भी मैन होल है और सेफ्टी टैंक है, इसमें किसी भी कर्मचारी को उतारा नहीं जाए। ज्वेलर्स जो सोनी ज्वेलर्स वाले ने जानबूझकर उन कर्मचारियों को वहाँ पे उसके अंदर उतारा और उसको उन पे दबाव बनाया है कि आप इसको मैनहोल को खाली करिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। लवली, अपडेट बता दीजिए। एक तो देखिए, दुर्भाग्य है 21वीं सदी में भी सीवरेज में जाने से किसी मजदूर की मौत हो जाती है, सफाई कर्मी की मौत हो जाती है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या तस्वीरें हैं वहां से, अपडेट लवली। देखिए, इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें में इस वक्त जो सीतापुरा इलाका है वहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही अपडेट आपको बता दूं, ये इस वक्त जो है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया का जो ऑफिस है जहां पर इस वक्त वार्ता चल रही है। तमाम जो सफाई कर्मचारियों के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सीतापुरा इलाके के अंदर जो सफाई कर्मचारी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है आसपास के इलाकों में, और ये चेतावनी दी है कि अगर जो मुआवजे की मांग की गई है, अगर वो मांग नहीं मानी गई, 50 लाख रुपए जो है मृतक के परिजनों को मुआवजा और साथ ही साथ में एक नौकरी और अन्य जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई, तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, 4 कर्मचारी थे जो कल एक प्राइवेट फैक्ट्री में प्राइवेट कर्मचारी ये थे, निजी तौर पर ये काम करने के लिए इन्हें बुलाया गया था, इन्हें जो है वहां पर उतारा गया था काम करने के लिए। 4 कर्मचारी थे जिसमें एक अजय नाम का जो कर्मचारी था उसकी मौत हो चुकी है। दूसरा एक व्यक्ति है जो मजदूर है आकाश, उसकी हालत इस वक्त गंभीर चल रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्वायत्त शासन विभाग का निर्देश है, राजस्थान सरकार ने भी कानून पारित कर दिया है कि सीवरेज और सेफ्टी टैंक के अंदर कोई नहीं उतरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। और इस पूरे मसले को लेकर के अब जो है गैर इरादतन हत्या, इसे जो है एक तरह से हत्या का मामला जो है वो पूरी तरह से इस मामले के अंदर जो सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन दे रखी है उस हिसाब से बनता है। आपको नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर लगातार कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सफाई नेता जो मौजूद है उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल ये तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल शव को अभी नहीं उठाया गया है। ये लोगों की डिमांड है कि इनकी जो डिमांड्स रखी गई हैं उसको पूरा किया जाए। इंडस्ट्रियल के लोग, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनके साथ में एक सकारात्मक बातचीत की कोशिश की जा रही है कि कोई समझौता हो जाए, कोई बातचीत हो जाए। जो इलाके के थाना प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इनकी समझाइश का कोशिश कर रहे हैं लोगों से। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 4 कर्मचारी थे जिसमें से 2 जो दूसरा जो कर्मचारी है जो कि निजी तौर पर ये लोग काम करते थे, आकाश, उसकी भी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर इनके जो शव हैं वो फिलहाल रखे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर के यहाँ पर के समझाइश की जाए और उसके बाद में ये शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किए जाए। एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, उनके साथ में बातचीत हो रही है और समझाइश की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से समझाइश जो है वो की जाए। लगातार ये समझाइश और मान मनोबल का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग और जो इलाके के जो थाना प्रभारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत, कोई आपसी राजीनामा, कोई समझौता इस पूरे मसले पर हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी राज्य सरकार का जो स्वायत्त शासन विभाग है, जो नगर निगम है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कर्मचारी नहीं उतरे। नंद किशोर जी, क्या बातचीत हुई है, क्या फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है? कर्मचारी अपनी जान गंवा चुका है। कर्मचारी जान गंवा चुका है। हमने उनको ये बोला है कि जो अभी समझौते के लिए गए थे तो वहाँ बात बैठे नहीं, वो हमने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी उनको, भाई कर्मचारी 50 लाख और जो घायल है उसको 10 लाख रुपए की मांग की है। परंतु जो उनके जो फैक्ट्री मालिक है वो अपनी हरधर्मी पे अड़े हुए हैं। वो अपनी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ आप लोगों ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया? बिल्कुल मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस से हम मांग कर रहे हैं कि अगर समझौता नहीं बैठता तो आप इसी वक्त गिरफ्तार कर दीजिए। अच्छा, फैक्ट्री मालिक यहाँ मौजूद है इस वक्त? फैक्ट्री मालिक का भाई मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, अगर वो अगर वार्तालाप में हमें समझौता नहीं होता तो अभी हम यहीं पे सारे कर्मचारियों को बुलाकर इसको यहीं की उसके मालिक के भाई को तुरंत गिरफ्तार कराने के लिए मांग करेंगे। डेड बॉडी नहीं उठाई आप लोगों ने, क्या कोई बातचीत बनेगी तब उठाएंगे या पहले उठा रहे? नहीं, बिल्कुल, जब तक वार्तालाप नहीं बनेगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अच्छा,
तो और कितने कर्मचारी जो इस वक्त घायल हैं जिनके इलाज चल रहा है अभी? 2 कर्मचारी तो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं और 1 कर्मचारी ऑक्सीजन पे। देखिए बिल्कुल, 1 कर्मचारी ऑक्सीजन पे, 4 कर्मचारी कुल थे जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर उतारा गया था। ये पूरी तरह से इलीगल इसे कहा जा सकता है। अब पुलिस जांच करेगी क्या लीगल है क्या इलीगल है, लेकिन सरकार ने कानून बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सीवर को साफ करने के लिए कोई सीवर टैंक के अंदर नहीं उतरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उतारा गया। तमाम कानून हुए। अभी फिलहाल जो है, जो एक व्यक्ति है जो मरीज था, जो उसकी मौत हो चुकी है, दूसरा जो श्रमिक है वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। लगातार कोशिश यहां पर चल रही है कि परिजनों को कुछ समझौते के तौर पर जो है कुछ राशि प्रदान की जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 21वीं सदी के अंदर भी इस तरह से वाल्मीकि समाज का एक पदाधिकारी, एक समाज का एक बंदा जो होता है, वो सफाई के दौरान जो है उसकी दुखद जो है वो मौत हो जाती है। सरकार ने कानून बना रखे हैं, लेकिन शायद ग्राउंड पर इन कानूनों की पालना नहीं हो रही है, तभी इस पूरे घटनाक्रम को जो है एक बार फिर से हमें देखना पड़ रहा है। जी, इनकी डिमांड पर बात कहां तक पहुंची है लवली? बात कर लेते हैं नंदकिशोर जी, क्या डिमांड से आप लोगों की और क्या बातचीत हुई है अभी? हमने जो मृतक कर्मचारी था उसको 50 लाख रुपए की डिमांड की है। 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि इसको दिलाई जाए और इसके जो आश्रित है, इसकी जो पत्नी है, उसको जो एक नौकरी दी जाए। दूसरा, हमने जो मृतक जो चलिए, तो बातचीत चल रही है, समझाइश की कोशिशें की जा रही है। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। संदिग्ध हालात में विवाहिता यहां झुलस गई। करधनी थाना इलाके की घटना है। विवाहिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर से विवाहिता के परिजन जयपुर पहुंचे हैं। करधनी थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। करधनी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नाम बता। सब परेशान कर सासू भी करे ससुरो पे देवर तो पूरी बड़ी परेशानी जयपुर से बड़ी खबर। संदिग्ध हालत में एक विवाहिता झुलसी। करधनी थाना इलाके की ये घटना है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इस महिला के परिजन भी जयपुर पहुंच चुके हैं और मामला दर्ज करवाया है करधनी थाने में। ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। और एक और बड़ी खबर आ रही है चूरू से। चूरू के अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। राजकीय भरतिया अस्पताल में तोड़फोड़। अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ की गई। ऑक्सीजन वैन में तोड़फोड़ की गई। ड्राइवर से मारपीट कर 20,000 रुपए लूट लिए गए। बड़ी खबर चूरू से। भरतपुर से खबर। खूनी संघर्ष। भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बाद खूनी संघर्ष, 2 गुटों में झगड़ा हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। जंग में एक युवक की मौत भी हो गई है। भरतपुर में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत। डूंगरपुर हिंसा में मुआवजे की मांग अब की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आर्थिक पैकेज की मांग की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के नेताओं की मांग है नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। सीएम के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा में हुई तोड़फोड़ और भारी नुकसान के बीच अब मुआवजे की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन देकर इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए डूंगरपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया मौजूद हैं। दिनेश खोड़निया जी, आपके एक प्रतिनिधिमंडल ने डूंगरपुर हिंसा में जो पीड़ित व्यापारी हैं उनकी मांग को नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन दिया है। क्या मांगे मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से आप लोगों ने रखी हैं? चूँकि जो 24 तारीख को जो घटना हुई है उसके अंदर कुछ उपद्रवियों ने, बाहर के लोगों ने आकर के, हमारे यहाँ के भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन सब ने मिल करके इन बच्चों के नाम पर जो लूटपाट की है, आगजनी की है, आम जन का, व्यापारी की बात नहीं है, आम जन 36 कौमों के लोगों के मकान जलाए गए हैं,
गरीब लोगों के कैबिन जलाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के जो मकान थे उसको जलाया गया है, व्यापारियों की दुकानें, बसें जो जलाई गई हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो गया। सारे मध्यम वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं, चाहे किसी भी कौम का हो, तो उनके सामने अब सर्वाइव करने के अंदर बड़ी तकलीफ आ रही है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ और डोटासरा जी से प्रदेशाध्यक्ष जी के वहाँ हमने ये मांग पत्र दिया है कि आम जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है उससे हमारा वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये एक विशेष आर्थिक पैकेज 36 कौमों के लिए वहाँ पर वागड़ में दिया जाए ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जा सके। हमारे साथ बांसवाड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चांदमल जैन मौजूद है। चांदमल जी, आप भी मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके एक सरकार बचाने के लिए सहयोगी दल के तौर पर बीटीपी होने की वजह से नरम रुख रहा और इस पूरी घटना को होने दिया गया। क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार कहीं नरम रही हो। सरकार पूरी तरह से निगरानी किए हुए थी। 24 तारीख को जो घटना हुई उस घटना में कुछ बाहरी तत्वों ने आकर इन लोगों को भड़काया, उकसाया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में जो बाहरी लोग आए थे उनकी वजह से हुई है। सरकार पूरी तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है और कार्रवाई चल रही है। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और आगे भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जितने भी हमारे 36 कौमों के लोगों को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जी के नाम हम दोनों को ज्ञापन दिया है कि इसमें आर्थिक पैकेज दिया जाए इनको। तो ये थे बागड़ कांग्रेस के प्रतिनिधि। इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के और मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया और डूंगरपुर हिंसा में जो व्यापारियों का और आम आदमी का नुकसान हुआ है उसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुआवजे की मांग गोवर्धन अब की जा रही है, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, डूंगरपुर हिंसा में बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ था आगजनी की वजह से, उसको लेकर के अब बागड़ के जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों से जुड़े हुए ये प्रमुख कांग्रेस नेता हैं। दो तो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, चाहे दिनेश खोड़निया डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। अभी तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी भंग हो चुकी, ये निवर्तमान जिलाध्यक्ष थे। इन नेताओं के दोनों की अगुवाई में दिनेश खोड़निया और चांदमल जैन जो बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष रहे, इनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोनों को नाम ज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं और आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। इन नेताओं का ये तर्क है कि इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो वहां के मध्यम वर्ग को और व्यापारियों को उठाना पड़ा। उनकी चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और वो इस नुकसान को सहने में सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर। लिहाजा सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग इन्होंने की है। आगे आने वाले दिनों में अब देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की स्थानीय इकाई ने ज्ञापन दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर इतनी नुकसान किस पैमाने पर हुआ है और इसी वजह से आर्थिक पैकेज की मांग इन कांग्रेस नेताओं ने मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर के की है। आगे अब देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और डूंगरपुर हिंसा केस में अपडेट भी ले लीजिए। मामले में 16 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आरोपी हैं। अब तक 114 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अपडेट, बड़ी खबर, 16 आरोपी और गिरफ्तार। डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़े हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से कि ये आरोपी हैं। 114 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। 16-17 आदमी को प्रतापगढ़ जेल से प्रोडक्शन से लाए हैं, उनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। रही बात कुछ राजनीतिक नेताओं के आपराधिक कृत्य में शामिल होने के बाद में उनको पूछताछ हेतु बुलाया था, लेकिन वो सब भूमिगत हैं, अभी आ नहीं रहे हैं। उनके घर पे दबिश दी जा रही है, पूछताछ हेतु बुलाकर और उनसे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
खबर जयपुर पुलिस के ऑपरेशन आग की। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन आग को करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई हथियारों को बरामद करने के साथ ही 70 से अधिक बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाबी मिली है। वैसे हथियार के सप्लायर्स पर अब भी कार्रवाई का इंतजार है। ये ऑपरेशन आग जो है पिछले महीने 8 तारीख से शुरू हुआ है, तो इसमें अभी तक जो है CST और जितने भी ज़िलों की DSTs हैं प्लस स्थानीय पुलिस जो है, थानों की पुलिस जो है, सभी को CP साहब की तरफ से एक जो विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत अभी तक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। इस लगभग 25-26 दिनों में 75 केसेस FIR अब तक जो हैं दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 75 ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 75 हथियार जो हैं अलग अलग कैटेगरी के बरामद हो चुके हैं अभी तक, जिसमें देसी कट्टा, पिस्टल, रिवॉल्वर आदि। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेताओं की कलेक्टर से बदतमीजी। कलेक्टर के चैम्बर में घुसकर इन्होंने हंगामा किया। उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कलेक्टर के साथ बदतमीजी की। कलेक्टर की टेबल पर बैठ गए पूर्व विधायक शुभकरण। सांसद नरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष पवन मवंडिया भी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में कलेक्टर से बदतमीजी की गई। कलेक्टर UD खान को इन्होंने खूब भला बुरा कहा। जहां भी जब इस तरह का ज्ञापन जब दिया जाता है, जब उसमें सांसद है, विधायक है, इनका अधिकारियों का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो खड़ा होकर के अभिवादन करें, आदर सत्कार करें। इन्होंने पिछली बार जब ज्ञापन दिया तो ऐसा नहीं किया था। सब जगह जहां भी ज्ञापन दिया गया था, अखबारों में जब फोटो आई थी, जिन्होंने भी ज्ञापन लिया SDM स्तर पर या कलेक्टर स्तर पर, जहां भी कोई ज्ञापन दिया तो अधिकारी ने खड़ा होकर के ज्ञापन लिया। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। जिले का सांसद था, जिलाध्यक्ष था, MLA थे, पूर्व विधायक थे, कई मोर्चों के पदाधिकारी थे और महिलाएं थी। सब लोग मिलकर झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर से मिलने गए थे और उनको ज्ञापन देने गए थे कि आप हमारी इस बात को और जनता की आवाज़ को राजस्थान की सरकार तक पहुंचा दें। तो तस्वीरें देखिए, कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन इस दौरान अपना आपा खो बैठे पूर्व विधायक हैं उदयपुर वाटी के, वो कलेक्टर की टेबल पर ही बैठ गए। बदतमीजी की कलेक्टर के साथ इन नेताओं ने।